नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका पहुंचे हुए हैं। आज गुरुवार को वे अपने समकक्ष एंथनी जे ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। जयशंकर के इस दौरे का सबसे बड़ा एजेंडा कोविड-19 को माना जा सकता है। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद भारत के उच्च मंत्री का ये पहला दौरा है। इस दौरान कोविड और वैक्सीन के अलावा व्यापार, क्वाड, चीन समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। हरियाणा के जींद जिले से एक ऐसा गांव है जहां आज तक किसी को कोरोना संक्रमण नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं जींद के गांव जीवनपुर की, जहां की आबादी मात्र 1100 है। वहीं कोरोना को लेकर इस गांव ने एक बड़ा काम भी किया है। गांव के 45 वर्ष से अधिक उम्र के 100% लोगों ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज भी लगवा ली है। वहीं दूसरी डोज भी सिर्फ 25% को लगानी बाकी है। पूरे गाँव में आज तक कोई कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ है और न ही गाँव में कोई मौत हुई है। इस गाँव के ज्यादातर लोग शिक्षित हैं और विभाग ने कार्यकर्ताओं और गाँव को सम्मानित करने के लिए सिफारिश की है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों और एक्टिव केस में कमी के साथ ही राज्यों द्वारा ऑक्सीजन की मांग में भी गिरावट आई है। कई राज्यों में तो फिलहाल बफर स्टॉक तक है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में ऑक्सीजन की मांग कम हुई है। केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रमुख राज्यों में ऑक्सीजन की कमी अप्रैल के अंत और मई की शुरुआत में देखी गई थी। यह पुरानी बात है। राज्यों पर उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा केस और मौतों के आंकड़ों में हेराफेरी करने का आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन कई राज्यों में ऑक्सीजन की मांग में गिरावट से पता चलता है कि मामले वास्तव में तेजी से कम हो रहे हैं। अमेरिकी फार्मा कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि उसका टीका भारत में फैल रहे कोरोना वायरस वेरिएंट के खिलाफ काफी असरदार है। साथ ही कंपनी ने वैक्सीन के भारतीयों पर बेहतर प्रभाव की बात कही है। इस दौरान कंपनी ने वैक्सीन की स्टोरेज को लेकर भी चर्चा की। फाइजर जुलाई से अक्टूबर के बीच भारत को 5 करोड़ डोज देने के लिए तैयार है। फार्मा कंपनी देश में फास्ट ट्रैक अप्रूवल पाने की कोशिश में है। कोरोना वायरस के खिलाफ नया हथियार कॉकटेल ड्रग भारत के अस्पतालों में इस्तेमाल होने के लिए तैयार है और खबर है कि गुरुवार से राजधानी दिल्ली के मरीजों को यह दवा मिल सकती है। यह एंटीबॉडी कॉकटेल देश में बीते सोमवार को लॉन्च की गई थी। हरियाणा के एक बुजुर्ग इस वैक्सीन को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने हैं। खास बात यह है कि इस दवा की इस्तेमाल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी की थी। भारत में हाल ही में इस दवा को आपातकालीन इस्तेमाल की अनुमति मिली है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक अजीबोगरीब हादसा हुआ है। ट्रेन के स्पीड में गुजरने की वजह से कंपन हुआ और रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग भर भरा कर गिर पड़ी। गनीमत यह रही कि उस वक्त स्टेशन की बिल्डिंग में कोई नहीं था। इससे रेलवे कर्मचारियों के साथ अन्य भी हतप्रभ हैं। जानकारी के मुताबिक घटना नेपा नगर से असीगढ़ के बीच हुई है। यहाँ से पुष्पक एक्सप्रेस 110 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गुजरी और ट्रेन ने जैसे जंगल में स्थित चांदनी रेलवे स्टेशन बिल्डिंग को क्रॉस किया तो उनका कंपन सहन नहीं कर सके और देखते देखते बिल्डिंग का सामने का हिस्सा ढह गया। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक के साथ शादियां भी हो सकेंगी। शादी में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसके लिए सभी को जरूरी तौर पर कोविड टेस्ट भी कराना होगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आज मंत्री समूह की बैठक लेने वाले हैं। इस बैठक में 1 जून से अनलॉक को लेकर चर्चा होगी। मंत्री वर्चुअली माध्यम से बैठक में शामिल होंगे। अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा समेत मुख्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसी बैठक में शहरों में अनलॉक को लेकर फैसला किया जाएगा। जिला प्रशासन ने कई सेक्टर को खोलने के प्रस्ताव तैयार किए हैं और यह प्रस्ताव आज होने वाली बैठक में आएंगे और इस पर चर्चा होगी और चर्चा के बाद फैसले लिए जाएंगे। पटियाला के नजदीक पात्रा के गांव हामचिड़ी में जमीनी विवाद के चलते ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई, जिससे मौके पर ही बाप बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे असला और गोला बारूद भी बरामद कर लिया है। पुलिस मुताबिक दोनों कत्ल जमीनी विवाद को लेकर किए गए हैं। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी ओलंपियन सुशील कुमार 6 दिन के पुलिस रिमांड पर है। सुशील कुमार ने खुद खुलासा किया है कि वह पिछले कई दिनों से न केवल पुलिस से बच रहा है बल्कि गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जेठड़ी से भी छिप रहा है। दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई को दरमियानी रात जब रेसलर सुशील कुमार और उनके साथियों ने सागर धनखड़ पर कथित रूप से हमला किया था, तब वहां गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जेठड़ी का भतीजा सोनू भी मौजूद था। मारपीट के दौरान उस पर भी गंभीर चोटें आई। सोनू पर हत्या, उगाई और लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं। इसी वजह से काला जेठड़ी सुशील से नाराज और ओलंपियन से बदला लेने की ताक में है। बिहार और यूपी के बाद अब उत्तराखंड में सरयू नदी में लाशें मिलने की बड़ी खबर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में सरयू नदी के किनारे दर्जनों शव पाए गए हैं। माना जा रहा है कि ये शव कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों के हैं। कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच गंगा और अन्य कुछ नदियों के किनारों पर शवों के मिलने से पिछले दिनों काफी सनसनी फैल चुकी है। इस बारे में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों से लगातार खबरें सामने आई हैं। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।